देखो, हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं जिसमें टेंजेंट निकालना, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना देख लिए। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो अप्रोक्सीमेशन का है। किसका? अप्रोक्सीमेशन, जो हेडिंग डाला हुआ है अप्रोक्सीमेशन का टॉपिक है, ये हेडिंग डाला हुआ है। इसको समझने के लिए पहले हमको कर्व लेना पड़ेगा। कर्व ले लेते हैं। ये हो गया कर्व। अब कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है। कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, वो भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, समझ गया। अब हम ना पॉइंट को मार्क करते हैं कर्व पे। ये जो कर्व है, ये जो कर्व है, इस पॉइंट को कहते x1, y1। ये पहले भी कर चुके हैं क्लास में। इस पॉइंट को कहते हैं x2, y2। और ये जो कर्व दिया हुआ है, इस कर्व का समीकरण तो होगा y बराबर fx, मतलब ऐसा कुछ फंक्शन दिया होगा, y बराबर कुछ भी दिया होगा, ये कर्व है। अब ना हम लोग थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं इस लाइन को। यहां से अगर मान लो यहां से एक लाइन ड्रॉ किए, इधर ड्रॉ कर दिए, और एक लाइन को ले आए यहां से, एक लाइन को ले आए यहां से। अब देखो जरा, यहां से जब लाइन को ड्रॉ किए तो ये पहले भी क्लास में कर चुके हैं। ये जो ये डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को कहेंगे डेल्टा एक्स, और इस डिस्टेंस को कहेंगे डेल्टा वाई। याद है कि नहीं? अभी क्या करेंगे, थोड़ा देर बाद पता चलेगा। डेल्टा एक्स माने क्या? x2 माइनस x1, और डेल्टा वाई माने क्या? y2 माइनस y1। तुम लोग को याद होगा ना, यहाँ x1 है, x1 से x2 गए, यहां तक गए, तो दूरी क्या होगा बीच में? x2 माइनस x1 करेंगे। अब देखो इस पॉइंट पे देखना, यहाँ जरा, इस पॉइंट पे y1 है और y1 से y2 गए यहाँ पे, तो ये डिस्टेंस को घटाएंगे तो क्या आएगा? y2 आएगा कि नहीं? अब लेकिन देखो जरा, थोड़ा सा समझने का है यहाँ पे। हम लोग क्या, अब इस फिगर को रहने देना, समझ गए? इस फिगर को रहने देना। हम लोग थोड़ा सा टेंजेंट का केस में आते हैं। टेंजेंट का केस में, जब ये जो ब्लू लाइन है ये टेंजेंट है, ब्लू लाइन क्या है? टेंजेंट है। अब हम लोग जानते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब टेंजेंट का जो स्लोप होता है वही होता है टेन थीटा, नहीं होता है? अरे टेन थीटा क्या? टेन थीटा पी बाय बी, पी बाय बी लिखते थे कि नहीं? और P बाय बी जब भी लिखते थे, इसी से एक फॉर्मूला आता था हम लोग को। कौन सा फॉर्मूला आता था? उसको अगर हम लिखें, टेन थीटा बराबर क्या? डी वाई बाय डी एक्स। इसी को तो m कह देते थे। m बराबर क्या? डी वाई बाय डी एक्स। नहीं निकाले थे टेंजेंट? याद हो तुम लोग, टेन थीटा बराबर डी वाई बाय डी एक्स। अच्छा, यहाँ जो टेन थीटा है वो बेसिकली जब थीटा का मान बहुत जीरो होगा, लगभग छोटा होगा, तो टेन जीरो क्या होगा? जीरो। तो मतलब बहुत छोटे मान के लिए, मान लो ये थीटा है, ये थीटा है, तो इसी मान के लिए ये क्या होगा? ये इसको कहेंगे डी वाई और इसको कहेंगे डी एक्स। कहेंगे कि नहीं? अरे पी बाय बी, इस ट्रायंगल के लिए देखो, यहाँ पे और यहाँ पे, ये छोटा सा ट्रायंगल ये टेंजेंट बना रहा है, और ऊपर वाला ट्रायंगल को कर्व मान लिए हैं। कर्व से एक ट्रायंगल बन रहा है। अब यहां देखो, यहाँ पे पीला लाइन और ब्लू लाइन क्या कर गया है? सेम टू सेम क्रॉस कर गया है। तो यहाँ पे थीटा जो बन रहा है, तो ये दोनों से बन रहा है, और ये डी वाई वाई। अब तुम फोटो देख के नहीं बता सकते क्या? डी एक्स जो है वो बराबर है किसके? डेल्टा एक्स के। मतलब डी एक्स बराबर है, लगभग बराबर ही होता है किसके? डेल्टा एक्स के। मतलब यहां से एक कंक्लूजन निकला, डी एक्स बराबर है डेल्टा एक्स के। और यहां पे देखो, डी डेल्टा वाई जो है ये थोड़ा सा बड़ा है किससे? डी वाई से। अगर इसको माने कि चलो, अगर बहुत छोटा कर्व लेते ना, तो ये भी क्या होता है? एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाता।
डेल्टा वाई, मतलब लगभग वही बराबर वैल्यू आ जाता। तो हम लोग को यही कंक्लूजन निकालना था ग्राफ से कि डी एक्स लगभग बराबर होता है डेल्टा एक्स के और डी वाई लगभग बराबर होता है डेल्टा वाई के, जब छोटे से मान के लिए चलते हैं। तो इसीलिए तो चैप्टर का नाम पड़ा क्या, एप्रोक्सीमेशन। एप्रोक्सीमेशन, एप्रोक्स मतलब होता है लगभग, अप्रोक्स मतलब क्या होता है, लगभग। मतलब हम लोग किसी चीज का मान निकालेंगे लगभग मान, मतलब अगर कोई चीज का मान 10 होना चाहिए, एक्चुअल में 9.8 आ रहा है, तो वो हम सही मान के चलेंगे, क्योंकि आगे देखेंगे क्या प्रॉब्लम्स होता है। तो आओ चलो समझते हैं थोड़ा सा। अब चित्र से तो रहने दो उसको, अब नीचे इधर देख लो जरा क्या कहना है। कहना है कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि y बराबर कोई फंक्शन है, f ऑफ x है। अब मान लो x में डेल्टा x वृद्धि करेंगे, x में थोड़ा सा वृद्धि करेंगे, तो f x प्लस क्या हो जाएगा, डेल्टा x हो जाएगा। ये क्लास में किए हैं, देखो देखो x में थोड़ा सा इंक्रीमेंट कर रहे हैं या डिक्रीमेंट कर रहे हैं, मतलब बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, तो x बढ़ेगा या घटेगा, समझ गए। तो लेकिन अब ये y भी तो बढ़ जाएगा, y क्या हो जाएगा, y प्लस डेल्टा y। इसको अगर समीकरण 1 मान ले, समीकरण 1 इसको मान ले समीकरण 2, तो इसमें कितना बढ़ा, अरे y कितना बढ़ा, y इतना बढ़ा है, वो कैसे निकालेंगे, तो 2 माइनस 1 को घटा दो, तो y प्लस डेल्टा y माइनस क्या करेंगे, देखो समीकरण 2 ये है ना, इसमें घटाए 1 को, तो होगा क्या, बायां साइड घटाए तो दायां साइड भी घटाओ ना, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। देखो बायां साइड का घटा, इधर इधर बायां साइड वाला को घटाए और इधर दाएं साइड वाला को घटाए, तो अब ये दोनों जब घटाएंगे, तुम ही बताओ y में y घट नहीं जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, डेल्टा y। डेल्टा y बराबर क्या, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। ये कंडीशन को याद रखना है, समझ गए। अभी क्या कर रहे हैं तुमको पता नहीं चलेगा उतना, लेकिन जब हम ड्रॉ कर देंगे ना, जब हम चीजों को निकाल देंगे, तब तुमको पता चलेगा कि ये कैसा आ गया। ये तो ये रट रहे थे हम लोग। देखो क्या याद रखना है, डेल्टा वाई बराबर जो होता है, डेल्टा वाई बराबर जो होता है, वो सूत्र होता है कैसा, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस, कैसे निकाले, अरे वाई फंक्शन है एफ एक्स का, वो एक्स में कुछ बढ़ोतरी किए या कम किए, तो नया जो एक्स आया एक्स प्लस डेल एक्स आया, एक्स प्लस डेल एक्स जब रखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वाई प्लस डेल वाई हो जाएगा। तो अब कितना बढ़ा, वाई से यहाँ कितना बढ़ा, तो यही तो बढ़ा है डेल वाई, लेकिन निकालेंगे कैसे, तो समीकरण 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 करेंगे तो वाई वाई खत्म हो गया, तो डेल वाई जो बढ़ा था, मान वाई के मान में जो वृद्धि हुआ था, वो कैसे निकलेगा, एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। कहेंगे ये कैसा समीकरण है सर, लेंदी समीकरण है, पता नहीं चल रहा है क्या लिख दिए आप, नहीं, जब हम सॉल्व करेंगे ना चीजों को, तो ये समीकरण समझ में आएगा। अभी थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट को याद रखो, बेसिक कॉन्सेप्ट है, y फंक्शन था एफ एक्स का, x में थोड़ा सा वृद्धि किए डेल x, तो x जब बढ़ेगा, जब y फंक्शन है तो y भी बढ़ेगा ना, तो y में भी वृद्धि हो गया डेल y, तो कितना वृद्धि हुआ डेल y, तो निकालेंगे कैसे, 2 माइनस 1 करेंगे तो डेल y, डेल्टा y हो गया, और डेल्टा y बराबर क्या, ये जो दायां साइड है एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स, ये याद रखना, समझ गए। अब हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको छोटा करके थोड़ा सा एक और पॉइंट लेते हैं तुमको समझाने के लिए। पहले उतार लेना, हम छोटा कर दिए अभी, अरे लेट कर लो, लेट y बराबर क्या कर लिए, लेट y बराबर एक्स स्क्वायर को लेट के, समझिए कोई फंक्शन है, y किसका फंक्शन है, एक्स स्क्वायर का। अब चलो इसमें भी डेल्टा x बढ़ाओगे तुम, किसमें बढ़ाए, x में इंक्रीमेंट करे डेल्टा x, तो x बन गया क्या, डेल्टा x का होल स्क्वायर, समझे। और y भी तो बढ़ेगा, y क्या हो जाएगा, डेल्टा y।
अब कोई पूछे कितना बढ़ा y, क्या पूछे y कितना बढ़ा है, तो तुम क्या आंसर दोगे, डेल्टा y बढ़ा है। लेकिन इसका मान क्या होगा वो तो निकाल के बताओ। तो यही ना करेंगे, इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 2। अब 2 में 1 घटाएंगे, 2 माइनस 1 जब भी करेंगे तो बायां साइड वाले को बायां साइड में घटाओ, दूसरा का माइनस y बराबर x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही होगा, होगा कि नहीं। तुम देखो बायां साइड को बायां साइड में घटाओ, दायां साइड को दायां साइड, और 2 को 2 में घटाना है 1 को, समझ गए। अब देखो जरा, यहां y कट नहीं जाएगा तो क्या बचा, डेल्टा y। डेल्टा y बराबर क्या, x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक बात बताए जरा, थोड़ा सा ना इस इक्वेशन से, कौन से इक्वेशन से, ये वाला जो इक्वेशन है इससे कंपेयर करो ये वाले इक्वेशंस का, तो तुम ऑब्जर्व करोगे, क्या ऑब्जर्व करोगे, ये ऑब्जर्व करोगे कि तुम देखो जरा, ये जो फंक्शन है यहां एफ एक्स प्लस डेल एक्स है, तो यहां क्या आया, एक्स प्लस डेल एक्स का स्क्वायर। यहां एफ एक्स है, एफ एक्स का मान देखो, एफ एक्स का मान जो था एक्स, यहां पे एफ एक्स का मान क्या है, एक्स स्क्वायर, वही आया है कि नहीं। तो इस तरह से हम तुमको एक एग्जाम्पल में दिखा दिए। लेकिन हम लोग ना सवाल में वाई जो है, वाई हम लोग जब भी सवाल सॉल्व करेंगे तो y का मान है ना वो चेंज होता जाएगा, y का मान वो चेंज होते जाता है, समझ गए। सवाल जब भी सॉल्व करेंगे हम लोग, वो y का मान चेंज होता जाएगा, मतलब y कुछ भी, सपोज करो अभी और एक एग्जांपल ले ले, इससे क्लियर हो जाएगा तुमको। लेट कर लो क्या, y बराबर रूट एक्स, अरे क्या ले लिए, रूट एक्स। अब क्या करेंगे, इसमें डेल्टा एक्स इंक्रीमेंट कर रहे हैं या डिक्रीमेंट कर रहे हैं, हम लोग बेसिकली इंक्रीमेंट इजी होता है, इंक्रीमेंट मतलब बढ़ा रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। डेल्टा एक्स बढ़ेगा तो वाई तो चेंज होगा, वाई क्या बन जाएगा, वाई प्लस डेल्टा वाई बन जाएगा, और इसके रूट अंडर एक्स बढ़ाओगे तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स नहीं होगा, हाँ हो जाएगा। अब ये कितना बढ़ा, डेल्टा वाई बढ़ा, तो इसको निकालेंगे कैसे, इसको 2 मानेंगे, इसको 1 मानेंगे, और 2 में 1 को घटाएंगे, 2 में 1 को घटाएंगे तो राइट साइड में y प्लस डेल्टा वाई में y घटेगा, तो क्या बच जाएगा, डेल्टा वाई बच जाएगा। हम बार बार नहीं लिख रहे सेम चीज, x प्लस डेल्टा वाई दाहिना साइड माइनस क्या, रूट एक्स। देख लो 2 में 1 को घटाए हैं तो ये आंसर आ जाएगा, समझ गए। ये वाला वैल्यू तुम्हारा हो जाएगा आंसर। अब ना हम लोग इसको थोड़ा सवाल में समझेंगे, सवाल में कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, समझ गए। और इससे पहले एक थोड़ा सा एक फॉर्मूला याद करेंगे, फिर चीज आसान हो जाएगा। देखो अब एक फॉर्मूला सा ड्राइव करना है, फॉर्मूला एक तुमको याद रखना है, उसको थोड़ा ड्राइव कर देते हैं। देखो जनरली y बराबर क्या होता है, एफ एक्स है, y बराबर एफ एक्स है ना, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, इसको कहेंगे एफ डैश एक्स। जब डीसी पर आ रहे थे तो वहां पे ऐसा किए थे ना। अब देखो dx इधर भाग में है, इधर इसको भेजे हैं, इधर यहां पे लाएं तो इधर गुना में नहीं होगा क्या, तो इसको इस अब नेक्स्ट स्टेप में हम वही लिखने वाले, समझना, dy बाय dy बराबर dx को इधर लाएंगे तो f डैश x क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा कि नहीं। अब हम थोड़ा सा देखना, चेंज करेंगे कुछ लिख के, dy को dy लिखे बराबर f डैश x जो होता है ये dc होता है, f डैश x बराबर क्या होता है, dy बाई dx। इसको लिख देंगे क्या, dy बाई dx, यही तो होता है f डैश x। अच्छा dx देखो यहाँ पे, dx यहाँ देखो dx को ही क्या कहते हैं, डेल्टा x नहीं कहते, ये बराबर होता है, देखो लगभग बराबर एकदम। देखो यहाँ dx का चिन्ह और dx, ये फोटो में शुरू में ही बता दिए थे, तो dx को क्या कह देंगे, डेल्टा x। अच्छा ये सूत्र को ना याद रखना,
ये सूत्र को याद रखना, जो 6.4 का जो सवाल बनाओगे ना तो ये सूत्र का जरूरी पड़ेगा। और हम तुमको बता दें, ये जो यहाँ पे जो डेल्टा वाई है, यहाँ सॉरी यहाँ डी वाई है, ये जो लगभग बराबर होता है किसके, लगभग बराबर होता है डेल्टा वाई के। हम यहाँ पे भी बोले थे, देखो फोटो में आ जाओ, यहाँ बोले थे ना डी वाई जो है, अगर छोटा सा कर्व के लिए बात करें तो डी वाई जो है वो लगभग बराबर है किसके, डेल्टा वाई के। और यही यही इसीलिए तो नाम पड़ता है एप्रोक्सीमेशन। एप्रोक्सीमेशन मतलब क्या, जो मान लगभग हो, ना कि एग्जैक्ट मान हो। मतलब कि एग्जैक्ट मान, जैसे कि 9.99 को हम लोग क्या कहते हैं, 10 मान है, तो इस मान को ही कहते हैं एप्रोक्स वैल्यू। क्या कहते हैं, एप्रोक्स वैल्यू। ये पूरा एग्जैक्ट मान नहीं है, समझ गए ना। तो इसको ये 9.99 एग्जैक्ट मान है, तो इसलिए डी वाई डेल्टा वाई एग्जैक्ट नहीं है, लगभग बराबर है इसीलिए। हाँ, लेकिन डी एक्स जो है वो डेल्टा एक्स का एकदम लगभग एकदम बराबर ही है, समझ गए। तो ये सूत्र, अब जो तुमको 6.4 ये उतार लेना। 6.4 को सॉल्व करने के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी फॉर्मूला है वो हम लिख देते हैं। वो फॉर्मूला होगा, दो फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला क्या याद रखना है, डेल्टा वाई बराबर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, पहला फॉर्मूला था। दूसरा जो तुमको याद रखना है, डी वाई बराबर क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये अभी थोड़ा देर पहले क्या किए, प्रूव किए। यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे किए हैं सबसे नीचे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये यूज कैसे करेंगे वो हम तुमको बता देंगे, यूज जब करेंगे तो वो इजी लगेगा, समझ गए। तो ये दो फॉर्मूला को क्या करना है, याद रखना है। तो समझ गए ना। अब ये मान लगभग हम बाद में जब सवाल सॉल्व करेंगे इसी को क्या कह देंगे, डेल्टा वाई के बराबर भी मान सकते हैं। जब सवाल लेंगे तो फिर देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं।